सुप्रभात। क्लास 8th हिंदी व्याकरण मंजरी का आज हम लोग 22वां पार्ट विराम चिन्ह है जो इसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। विराम का मतलब होता है रुकना। विराम का सही अर्थ है रुकना और चिन्ह का मतलब होता है निशान। तो विराम चिन्ह, सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो विराम चिन्ह जो होता है वो रुकने के लिए होता है। विराम का अर्थ है ठहरना। विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इन चिन्हों के स्पष्ट प्रयोग से भाव प्रकटीकरण में सहायता मिलती है, यानी कि इनके सही प्रयोग से जो हमारे भाव होते हैं उनको समझने में सहायता मिलती है। जैसे एक शब्द है और इसमें हम विराम का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे रुको, फिर कॉमा लगाए, मत जाओ। इसका मतलब हुआ, भाव हुआ, इसका अर्थ हुआ कि रुको और अभी मत जाओ। अब देखिए यही वाक्य है और इसका हम विराम चिन्ह लगा करके किस तरह भाव निकाल रहे हैं। तो रुको मत, अब यहाँ कामा लगाए, मत के बाद कॉमा लगाए और कह रहे हैं कि रुको मत जाओ, यानी कि रुको मत जाओ। ठीक है, यानी कि दोनों जो वाक्य हैं उनमें बराबर के शब्द हैं, लेकिन विराम चिन्ह के अलग अलग स्थान पे प्रयोग के कारण जो है अर्थ बदल जा रहा है, अर्थ में परिवर्तन हो जा रहा है। अब देखिए विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह निम्नलिखित 12 प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्ण विराम। पहला चिन्ह जो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग विस्मयादि वाचक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे मयंक और प्रिया ने कल दशहरे का मेला देखा। अब इसके बाद हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। अल्प विराम, तो अल्प विराम का प्रयोग निम्न स्थानों पर किया जाता है। जैसे एक जैसे शब्दों को अलग करने में भी किया, जैसे हम नाम लिखते हैं दिव्या, सौरभ, अनुराग, सुगंधा। अब देखिए हर नाम के बाद हम अल्प विराम लगाते जा रहे हैं और लास्ट में क्या करते हैं, पूर्ण विराम आपको पहले बताया गया कि ना पूर्ण विराम का प्रयोग बस प्रश्नवाचक वाक्यों में और विस्मयादि बोधक वाक्यों में नहीं होता है, बाकी सबके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तीसरा है अर्ध विराम। जहाँ रुकने में अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय लगता हो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे परिश्रम ही सफलता का मूल मंत्र है। अब अल्प विराम का प्रयोग करके फिर हम थोड़ा रुक करके कहते हैं आलस्य किए परिश्रम को भी व्यर्थ कर देता है, यानी आलस्य जो है वो परिश्रम को भी व्यर्थ कर देता है। चौथा है प्रश्नवाचक। तो प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुम प्रतियोगिता में भाग लोगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर पांचवा है विस्मयादि बोधक। तो भय, घृणा, शोक, हर्ष व विस्मय
आदि भाव व्यक्त करने वाले शब्दों व वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम मंदिर में जूते पहनकर चले आए। ये क्या है? छी जो है यह घृणा बोधक है। दूसरा है वाह, आज तो मटर पनीर खाकर मज़ा आ गया। यानी कि व्यक्ति जो है वो खुश है खा करके, इसलिए यह जो है हर्षबोधक है। फिर हे राम, यह क्या हो गया? अब देखिए, हे राम यानी कि शोक बोधक है, शोक के साथ, बड़े दुख के साथ वो कह रहा है। छठवां है उपविराम। तो जहाँ किसी बात को अलग करके दिखाना हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। ठीक है, तो इस तरह 6 विराम चिन्हों को हम लोग आज पढ़े और जितने बचे हुए हैं उसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।